ये बुक आपको एक एक थॉट्स की इंपॉर्टेंस को फील कराएगा। ये बुक बहुत ही पावरफुल बुक है, मतलब आप अपनी बॉडी को 100% हील कर सकते हैं। नमस्ते आप सभी लोगों को एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो अगर आपने पढ़ ली तो आप अपनी लाइफ को बदलने की क्षमता रखते हैं। ये बुक आपको एक एक थॉट्स की इंपॉर्टेंस को फील कराएगा कि कैसे आप अपने एक एक थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। आज से हम ये बुक रिव्यू का सीरीज को शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप वो सारी बुक्स जो हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, एनर्जी और सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और सुनेंगे और बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करें। इस बुक का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और ये बुक लिखी है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। ये बुक बहुत ही पावरफुल बुक है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप जरूर इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये उन बुक्स में से है जो आपको इतना ज्यादा अवेकन फील कराएगा कि आपको लगेगा कि मैं अब कैसे अपनी लाइफ को क्रिएट करूं। आपके हाथ में वो चाबी और वो पावर आ जाएगी कि आपको लगेगा कि आप हर चीज को हासिल कर सकते हैं। तो मैंने इस बुक को 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताने के लिए, और अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले ये बुक में ऑथर बात करते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी सोता नहीं है। अगर आप सो रहे हैं तो ये मत समझिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी सो रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड 24/7 आपके लिए काम कर रहा है। आपका माइंड उन सब चीजों के ऊपर काम कर रहा है जो आपके अंदर ही स्टोर्ड है। मतलब अगर हम मैनिफेस्टेशन की लैंग्वेज में बात करें तो आपके जो बिलीव्स है ना, जैसे मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, मुझे ये पर्सन प्यार नहीं करता, मेरी शादी नहीं हो पा रही, या फिर मुझे मेरा बॉस अप्रेजल नहीं देगा, ये सारे जो बिलीव्स है ना, इन पर काम करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। कैसे? आपका जो भी बिलीफ है उसको 10x बढ़ाता है, उसको 10x मोर पावर देता है। मतलब आपके ये सारे बिलीव्स जो आपके लिए नेगेटिव साबित होते हैं उन पर ही काम होता है और उनको रियलिटी में कन्वर्ट करता है। पीपल वैसे पीपल लेकर आता है आपकी लाइफ में, सिचुएशंस वैसी सिचुएशंस लेकर आता है आपकी लाइफ में, और वैसी चीजें आपकी लाइफ में लाता है जो ये बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मतलब जो भी आप नेगेटिव सोचते हैं उनको आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको देता है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ये रियलाइज कराने का कि आज से एक एक थॉट को पॉजिटिव बनाइए। जो आपको चाहिए लाइफ में वो थॉट क्रिएट कीजिए, ना कि जो नहीं चाहिए वो थॉट क्रिएट करना। सेकेंड चैप्टर जो मैंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पाई है इस बुक में वो ये है कि योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन ऑटो सजेशंस। मतलब आप उसको ट्रेन कर सकते हैं। वो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड सोचता है, जो बिलीफ सिस्टम पे काम कर रहा है, वो ट्रेनेबल है, वो रीप्रोग्रामेबल है। मतलब आप ऑटो सजेशन की मदद से अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर सकते हैं। अगर आपका ये बिलीफ है कि मैं पैसे नहीं कमा सकती, तो ये बिलीफ आप इसको चेंज कर दीजिए। आप सजेशन दीजिए सबकॉन्शियस माइंड को कि आई एम रिच, आई एम slowly and steadily becoming famous and rich, I am creating miracles in my life। तो ये suggestions के थ्रू आपका subconscious mind repeatedly जब इस suggestion को सुनेगा, इसको feel करेगा, तो वो इसको create करेगा। और इस चैप्टर का जिस्ट ये है कि इस ऑटो सजेशन को ना आप इमोशंस और विजुअलाइजेशन से क्लब कीजिए। ये टिप है आपके लिए, क्योंकि जब आप एफर्मेशंस और जो आप सोच रहे हैं वो करना चाहते हैं, उसको अगर आप इमोशंस और विजुअलाइजेशन जो आप माइंड में देखोगे ना, इमेजेस, उसके साथ आपको ये 10x रिजल्ट देगा। तो सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन सजेशंस, इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड। ये पॉजिटिव चीज है और इसको आप पूरा यूटिलाइज कीजिए। चैप्टर नंबर 3 जो जोसेफ मर्फी ने डिस्कस किया है वो है आपकी बॉडी के बारे में। आपकी बॉडी आपका सबकॉन्शियस माइंड 100% कंट्रोल करता है। मतलब अगर आप अपनी बॉडी के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपको डेफिनेटली वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा ऑथर ने शेयर किया है बुक में, वो ये है कि किसी एक पर्सन की टंग में
पैरालिसिस हो जाता है और कोई डॉक्टर के पास वो जाता है और कोई भी डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाता। एक व्यक्ति के पास वो जाते हैं और वो व्यक्ति बोलता है कि मैं आपकी टंग में दवाई रखूंगा जिससे आपकी टंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वो व्यक्ति उनकी टंग में सिर्फ थर्मामीटर रखता है कुछ देर के लिए और फिर थर्मामीटर निकाल के बोलता है आप ठीक हो गए हो, आप बोल के दिखाओ ABC। और वो जो पर्सन है जिसको टंग में पैरालिसिस था वो बहुत क्लियरली ABC बोलता है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करता है वही आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बिलीव कर रहा है कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं चल नहीं पाऊंगी, तो आप नहीं चल पाएंगे। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आप अपनी बॉडी को 100% हील कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट ये है कि फियर आपका सबकॉन्शियस माइंड को ब्लॉक करता है। आपके फियर्स जो भी आपके इंस्टिल्ड हुए हैं बचपन से, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा सबकॉन्शियस फियर है जो आपको पता भी नहीं है पर वो है आपके अंदर, वो एक ब्लॉकेज के थ्रू काम करता है, आपको वो चीजें नहीं दिलाता जो आपको चाहिए। मतलब आपको अगर अबंडेंस चाहिए तो अबंडेंस और आपके बीच वो ब्लॉक बन जाता है। अगर आपको लव चाहिए तो लव और आपके बीच वो फियर ब्लॉक बन जाएगा। तो ये फियर को बहुत जरूरी है रिप्लेस करना फेथ से। ये भी एक प्रोसेस, बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है जिसको हम हीलिंग कहते हैं। आपके सारे फियर्स को आपके फेथ के साथ रिप्लेस करने में आपकी मदद करता है। तो इन हीलिंग प्रैक्टिसेस को अपनाइए और अपने अंदर के जो भी डर है उनको निकालिए, क्योंकि जिंदगी जीने का नाम है और आपको सरेंडर करके उस अल्टीमेट डिवाइन फोर्स को आप ये बताते हैं कि मैं आप पर विश्वास करता हूं और सब चीजें विश्वास पर ही चलती हैं। ये यूनिवर्स का लॉ है कि आपका अगर किसी चीज में विश्वास है तो आप वो हासिल करके ही रहोगे। अगला पार्ट 5 जो बहुत ज़रूरी है और जो मैं सबको बहुत टाइम से बोल रही हूँ वो है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस आपकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अनलॉक करता है। अगर आपके अंदर आपके ही पेरेंट्स के लिए रिजेंटमेंट्स है, आपके फ्रेंड्स के लिए ग्रजेस है, कोई भी किसी पास्ट फ्रेंड के लिए, किसी पास्ट पर्सन के लिए आपके मन में एक ब्लॉक है कि मुझे इससे बात नहीं करनी, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मुझे हर्ट किया, तो वो सारा जो रिजेंटमेंट ग्रजेस है वो आपको ब्लॉक कर रहा है आगे बढ़ने से। तो सबसे पहले फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए, जिससे ऑथर भी ये बोल रहे हैं कि फॉरगिवनेस का मतलब आप अपने अंदर से वो नेगेटिव एनर्जी निकाल रहे हैं, जिसके जरिए आप अपने मैनिफेस्टेशन और गोल के तरफ पहुंचेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। आप फॉरगिव कीजिए, उस पर्सन के लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। ऑथर कह रहे हैं कि इस फॉरगिवनेस प्रैक्टिस को हर रोज कीजिए ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल मिले कि अब उसके अंदर कोई क्लटर नहीं है और वो आपके लिए फिर पॉजिटिवली काम करेगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो ने आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दी है और आप इन 5 चैप्टर्स के थ्रू ये सारी टेक्निक्स अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। और अगर आपके दोस्तों ने भी ये बुक नहीं पढ़ी है तो आप ये वीडियो उनसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट मोटिवेट्स अस कंटिन्यूसली।